अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने आज महर फ़ातिमी के मुताल्लिक़ कुछ बातें लेकर हाज़िर हुआ हूँ, कुछ मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। महर फ़ातिमी को समझने से पहले महर को समझिए कि महर कहते किसको हैं। महर असल में उस माल को कहते हैं जो माल के अक़्दे निकाह के बाद, निकाह की मजलिस मुनअक़िद होने के बाद शौहर को जो जिमा का हक़, सुहबत का हक़ हासिल होता है, उसके इवज़ में बीवी को जो माल दिया जाता है, उस माल को महर कहते हैं। और ये महर औरतों का शरई हक़ है, मर्द पर बमंज़िले फ़र्ज़, बमंज़िले वाजिब और ज़रूरी और लाजिम के है। इसका अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। महर की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार मुतय्यन नहीं है। आदमी जितना ज़्यादा चाहे महर तय करके दे सकता है, लेकिन उसकी कम से कम मिक़दार हदीस के अंदर मुतय्यन है और शरीयत में मुतय्यन की गई है कम से कम महर की मिक़दार। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला महरा मिन अक़ल्लि अशरत दराहिम, कि 10 दिरहम से कोई महर नहीं है, यानी 10 दिरहम से कम कोई महर नहीं है। 10 दिरहम से जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं दीजिए, उससे कम कोई महर नहीं है। 10 दिरहम का वज़न आज के ज़माने में कितना बनता है? वो 10 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी बनता है। 10 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी आज के ज़माने में 10 दिरहम का वज़न बनता है। तो पता चला कि 10 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत से कम महर की रकम मुतय्यन करना वो जायज़ नहीं है। एक महर जो महर मुअज्जल कहलाती है और एक महर जो महर मुअज्जल कहलाती है। महर मुअज्जल ये है कि निकाह के मजलिस के फ़ौरन बाद जिस महर का अदा करना ज़रूरी है उसको महर मुअज्जल कहते हैं, यानी आइन के साथ। इस महर मुअज्जल में औरत को शरीयत ने यह हक़ दिया है कि जब तक महर की अदायगी ना हो तब तक बीवी अपने आप को शौहर के हवाले न करे, क्योंकि महर जो तय हुई है वो महर मुअज्जल है आइन के साथ। और अगर महर तय हो महर मुअज्जल उसको कहते हैं कि निकाह के मजलिस के बाद कुछ साल या कुछ महीने या कुछ दिन की मुद्दत तय हो जाए कि इतने दिन के बाद, इतने महीने के बाद या इतने साल के बाद या बीवी के मुतालबा करने के बाद महर की रकम शौहर अदा कर देगा, तो उस महर को महर मुअज्जल कहते हैं, जिसमें मुद्दत और टाइम लिया जाए। तो जैसे महीना, दिन, साल जो भी मुद्दत तय हो वो ख़त्म हो, फ़ौरन जो है शौहर के ज़िम्मे महर की रकम अदा करना ज़रूरी और वाजिब हो जाएगी। एक महर है उसको महर मिस्ल कहते हैं और एक महर है जिसको महर मुसम्मा कहते हैं। महर मुसम्मा वो महर कहलाती है जो आक़िदैन और तरफ़ैन और ज़ौजैन की रज़ामंदी और ख़ानदान की रज़ामंदी से जो रकम मुतय्यन कर दी जाती है महर की, उसको महर मुसम्मा कहते हैं। और महर मिस्ल उस महर को कहते हैं जिस महर के अंदर लड़की के ख़ानदान वाले में जो दीगर लड़कियां हैं, जो दीगर औरतें हैं, लड़की के ख़ानदान में जो दीगर औरतें हैं, उनकी हैसियत और उनके माल, उनके जमाल और उनके इल्म, उनके अक़ल और उनकी दीनदारी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो लड़की के ख़ानदान में दीगर लड़कियां हैं उनको जो महर मिला है वही इस लड़की को मिले, उसको महर मिस्ल कहते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि दोनों ख़ानदान आपस में, मियाँ बीवी और ज़ौजैन तरफ़ैन आपस में आपसी रज़ामंदी से एक महर की रकम मुतय्यन कर ले, जिसको महर मुसम्मा कहते हैं। मुतय्यन करके महर की रकम अदा कर दे तो अदा करने वाले को भी आसानी। और इसमें एक ख़ास बात का ख्याल ये रखें कि महर में दोनों की हैसियत का एतबार है। लड़के की भी हैसियत को देखें, लड़की की भी हैसियत को देखें, दोनों की हैसियत को देखकर आपसी रज़ामंदी से एक मुतय्यना रकम जो है मुतय्यन कर दें, ताकि देने वाले को भी आसानी हो और लेने वाले को भी खुशी हो।
और महर के सिलसिले में एक चीज़ और ये समझें कि महर ये बमंजिले कर्ज है, बमंजिले फ़र्ज है। जब तक कर्ज हम अदा नहीं करते हैं उस वक्त तक कर्ज अदा नहीं होता, जब तक हम फ़र्ज़ अदा नहीं करते उस वक्त तक फ़र्ज़ अदा नहीं करता। इसी तरीके से महर जब तक हम अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक अदा नहीं होगा। अगर कोई शौहर जुल्म और ज़्यादती से, ज़बरदस्ती से और डरा धमका कर अगर अपनी बीवी से महर माफ़ करा देता है तो वो उसका महर अदा नहीं होगा, उसको गुनाह होगा, क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी और उसको अदा करना होगा। हाँ, अगर बीवी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, अपनी खुश तबीई से महर का पूरा हिस्सा या महर का कुछ हिस्सा माफ़ कर दे तो महर वो माफ़ हो जाता है। और अगर बीवी ने अपनी रजामंदी से महर का हिस्सा माफ़ कर दिया फिर उसके बाद उसको मुतालबा करने की इजाज़त नहीं है। अब तक जो है महर के मुताल्लिक़ात पर बहस चल रही थी वो आप समझ रहे थे। अब यहाँ से ये समझिए कि महर फ़ातिमी किसको कहते हैं, जहाँ से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, जो हमारा टॉपिक और मुद्दा भी है। महर फ़ातिमी के बारे में आवाम के अंदर एक गलत फहमी है। आवाम ये समझते हैं कि महर फ़ातिमी उसको कहते हैं जो महर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिला था, हालांकि ये सही नहीं है। महर फ़ातिमी उस महर को कहते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात को और अपनी तमाम बेटियों को मुतय्यन किया था। अपने तमाम बेटियों को और तमाम अज़वाज मुतहरात को जो महर में जो रकम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया था उसको महर फ़ातिमी कहते हैं। और उसको सुन्नत का महर भी कहते हैं, उसको बाज़ इलाके में महर शरई भी कहते हैं। तो महर फ़ातिमी की मिक़दार क्या है? हदीस के अंदर महर फ़ातिमी की मिक़दार 500 दिरहम मिलती है। 500 दिरहम का वज़न आज के ज़माने में कितना बनता है? आज के ज़माने में 500 दिरहम का मिक़दार 1.5 kg 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी आज के ज़माने में 500 दिरहम महर फ़ातिमी की मिक़दार बनती है। चुनांचे अगर कोई शख्स अपने निकाह में महर फ़ातिमी मुतय्यन करता है तो उसको 1.5 kg चांदी 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत उसको अदा करनी होगी, क्योंकि चांदी और सोने की कीमत बढ़ती घटती रहती है। तो उस ज़माने में उसकी कीमत का एतबार करते हुए उसको 1.5 kg चांदी और 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत उसको अदा करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।